कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईसा इब्ने मरियम, याद कर मेरी वो नेमतें जो मैंने तुझ पर और तेरी माँ पर की। मैंने तुझे रूह पाक से ताकत दी, तो मेरे हुक्म से अंधों को रोशनी और मरे हुए को जिंदा करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा इल्म रखता है और वो तुझे मजमाउल बहरैन के करीब मिलेगा। और उन्हें अल्लाह ने लगभग 300 साल तक नींद में रखा, जैसे वक्त उनके लिए थम सा गया हो। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, मुझे अपने बेटे की कुर्बानी दे। इंसान समझता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन हर इल्म के ऊपर एक ऐसा इल्म होता है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। हर कहानी, हर राज, हर इम्तिहान के पीछे एक ऐसी तस्वीर का टुकड़ा है जिसका बाकी का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। और इसी राज को समझने के लिए चलो फिर से कुरान को पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही कुछ राजदार वाक़यात जिन्हें कुरान बताता है। एक वक्त था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद उनसे ज़्यादा इल्म वाला इस जहां में कोई नहीं, मगर फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरा एक ऐसा बंदा है जिसे उन्होंने ख़ास इल्म से नवाजा है, एक ऐसे इल्म से जो सिर्फ अल्लाह की हिकमत से निकला है। कुरान में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह के बंदे से मिलने की दुआ की और अपने साथी यूशा के साथ एक मछली ली और निकल पड़े मजमाउल बहरैन, जहाँ दो समंदर मिलते हैं। अल्लाह ने निशानी दी, जिस जगह मछली गुम हो जाए वहीं मेरा ख़ास बंदा मिलेगा। तब वहाँ एक शख्स से मुलाकात होती है। हालांकि कुरान में उनका नाम तो नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स उन्हें खिज़्र कहते हैं। ये वो बंदा था जिसे अल्लाह ने ख़ास इल्म से नवाजा था, यानी वो इल्म जो सीधा अल्लाह के ज़ख़ीरे से दिया गया था। हज़रत मूसा कहते हैं, खिज़र, मैं आपके इल्म से सीखना चाहता हूँ। खिज़र कहते हैं, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। और वो कहते हैं, आप फिक्र नहीं करो, मैं सब्र रखूंगा। और फिर सफ़र शुरू होता है और यहाँ से हिकायत का असरार बढ़ता है। खिज़्र एक गरीबों की कश्ती में सुराख कर देते हैं। मूसा परेशानी से कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, ये तो डूब सकती है। खिज़्र मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। फिर वो एक दिन एक मासूम बच्चे का कत्ल कर देते हैं। मूसा फिर से बेचैनी में कहते हैं, ये क्या किया आपने। खिज़्र सिर्फ इतना कहते हैं, तुम्हें बाद में समझ आएगा। और तीसरी मर्तबा वो एक शहर जाते हैं जहाँ लोग मेहमान नवाजी भी नहीं करते, मगर जब एक दीवार गिरने लगती है तो खिज़्र उसे बिना मुआवजा लिए ठीक कर देते हैं। मूसा पूछते हैं, आपने दीवार ठीक की है, आप चाहें तो इसका बदला मांग सकते हैं। फिर खिज़्र कहते हैं, ये वो लम्हा है जब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सब मैंने क्यों किया। जिस कश्ती में मैंने सुराख किया वो गरीब मजदूरों की थी। आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था, इसीलिए मैंने उसे ख़राब कर दिखाया। आने दो, जो आता है हम सबको लूट लेंगे। और वो बच्चा एक आजमाइश था अपने ईमान वाले वालिदैन के लिए। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें उस बड़े फितने से बचा ले जो वो लड़का बन सकता था। और जो दीवार थी वो 2 यतीमों की थी, उसके नीचे उनके लिए एक ख़जाना छुपा हुआ था। जब वो जवान होंगे तो वो ख़जाना उन्हें मिलेगा। मैंने ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये वो तावील है जो तुम समझ नहीं पाए। यहाँ कुरान हमें एक गहरा पैगाम दे रहा है। हर मुश्किल, हर अजीब लगने वाली चीज़ के पीछे एक डिवाइन राज छुपा हुआ है। क्या मालूम जिस चीज़ को आज तकलीफ़ समझ रहे हैं, कल हमारे लिए वो अच्छाई का सबब बन जाए। और जब तक हम उस राज को पूरा नहीं समझ पाते, तब तक हमें सिर्फ एक सूरत हाल समझ आती है जो कभी कभी दर्द और मुसीबत बन जाती है। तो फिर सोचो, क्या ये आयत खुद में एक राज नहीं जो सिर्फ अल्लाह ही पूरी तरह समझ सकता है। सोचो एक ग्रोह ऐसे लोगों का जो अपनी ईमान की वजह से जुल्म सह रहे हैं। वो लोग क्या करते, छुप जाते या खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढते। कुरान में एक ऐसी ही कहानी है जहाँ कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुफा में छुप गए और अल्लाह ने वहाँ उनके लिए एक अजीब मिरेकल दिखाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने उन लोगों की कहानी सुनी है जो अपने ईमान के लिए गुफा में छुप गए। अल्लाह ने उनके दिलों में रोशनी डाली और उन्हें लगभग 300 साल तक नींद में रखा। जब वो जागे तो उन्हें लगा कि बस कुछ दिन गुजरा है।
इस आयत को पढ़कर एक ही चीज़ दिमाग में आती है, सोचो वो लोग इतने साल तक कैसे जिंदा रहे। क्या वक्त उनके लिए भी हमारी तरह बहता रहा या रुक गया था? जब वो लोग गुफा से बाहर निकले तो दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। लोगों के सोचने का तरीका, सब कुछ, लेकिन उनके ईमान की रोशनी अभी भी उनके दिलों में बरकरार थी। अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अच्छा बताओ, क्या खाओगे? तो सोचो ज़रा कि ये कहानी सिर्फ एक किस्सा थी या फिर एक पैगाम जो अल्लाह ने हमें दिया। वक्त क्या होता है? क्या ये वही है जो हम सोचते हैं या फिर इसके पीछे कोई अजीब सा राज है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम तैयार हैं इस राज को समझने के लिए या फिर हम वही मानना चाहते हैं जो हमारी सोच में फिट बैठता है? सोचो एक ऐसा शख्स जो इंसानों के दरमियान पैदा हुआ, लेकिन उसकी पैदाइश मामूली तरीके से नहीं हुई, जो मुर्दों को ज़िंदगी देता, मिट्टी से परिंदा बनाता और उन्हें ज़िंदा उड़ाता। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने इल्म और कुदरत के दम पर लोगों के जहन और दिलों में एक ऐसा राज छोड़ा जो आज भी हैरानी का बायस है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईसा इब्न मरियम, याद कर मेरी वो नेमतें जो मैंने तुझे और तेरी माँ को दी। मैंने तुझे रूह पाक से ताकत दी, तू बचपन और बड़े होने के बाद भी लोगों से हिकमत से बात करता था। मैंने तुझे किताब, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाई। तू मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदा बनाता और ज़िंदा करता था, और मेरे हुक्म से अंधों और लाइलाज को ठीक करता और मरे हुए को ज़िंदा करता था। मैंने तुझे बनी इसराइल के शर से बचाया जब उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और उन पर जो कुफ्र करते थे उन्हें दबा दिया। और मैंने तेरे हवारियों के दिल में ये इल्हाम डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा, हम ईमान लाए और गवाही देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि हर वो चीज़ जो हमारी सोच से परे है, उसके पीछे एक हिकमत है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और ये हिकमत ही उस राज को और गहरा कर देती है जो इंसानों के लिए मुश्किल लेकिन ईमानी तकदीर का सबूत है। सोचो एक बुजुर्ग नबी जो अपने सब्र और ईमान से दुनिया को रोशन कर रहा है, और वो अपने सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा है। अपने प्यारे बेटे को, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देने को तैयार है। ये कहानी है हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की, जिसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, हज़रत इब्राहिम ने दुआ की, रब मुझे एक ऐसा बशर अता कर जो मेरे बाद मेरे लिए बरकत और रहमत हो। अल्लाह ने दुआ कबूल की और उन्हें बेटे की पैदाइश हुई, हज़रत इस्माइल। लेकिन फिर आया एक ऐसा इम्तिहान जो इंसान के जहन को हिला दे। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। सोचो वो जज्बात, एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए, फिर भी वो अपने रब के हुक्म के सामने सर झुका देते हैं। हज़रत इस्माइल भी अपने वालिद का सहारा बनते हैं, कहते हैं अपने वालिद से, जो अल्लाह का हुक्म है मैं उस पर राज़ी हूँ। जब वक्त आया, हज़रत इब्राहीम ने अपनी नीयत दिखाई, एक नीयत जिसमें सब्र और यकीन का पैगाम छुपा था। लेकिन तब अल्लाह ने उनकी जगह एक जानवर को बदल दिया जो उनकी कुर्बानी की जगह हुई। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक बरकत है जो हमें सिखाती है कि ईमान एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देता है। तो सोचो ज़रा, ये इम्तिहान सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो क्या हम तैयार हैं खुद को अल्लाह के हवाले करने के लिए? सब्सक्राइब।